जय बिहारी जी की। अध्याय 2। असंभव को संभव बना दिया। छुट्टियां चाहे लंबी हों या सरकारी, पर छुट्टियों के समय वृंदावन घूमने आए श्रद्धालुओं की भीड़ मुख्य रूप से उमड़ ही पड़ती है। बिहारी जी मंदिर में यह लीला सर्दियों के उन दिनों की है जब मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। मंदिर के चारों दरवाजों पर दूर देश विदेश से आए सभी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी, चाहे वह बच्चे हों या बूढ़े, अमीर हो या गरीब। सबके दिल में बस बिहारी जी की एक झलक देखने की ऐसी लालसा उमड़ रही थी। जमा देने वाली ठंड में मंदिर से कुछ कदम दूर मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि मंदिर के अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। यह तो तब जब मैं महीनों से मंदिर आ रही थी और हर गली को जानती थी। मैं भोग का बैग पकड़े गुंजन गोस्वामी जी के बरामदे में बैठ गई। उनका घर मंदिर के एक प्रवेश द्वार के नजदीक ही है। अचानक धीरे धीरे चल रही भीड़ रुक गई। मंदिर के पट बंद हो गए। उस समय भगवान का, बिहारी जी का राजभोग अर्पण करने का समय हो गया था। मैं प्रतिदिन बिहारी जी के दरवाजे के समक्ष बैठकर भोग पद गाकर उन्हें सुनाया करती थी। यह मेरी एक नियम सेवा सी बन गई थी। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। उस दिन मैं सिर से पैर तक कांपती हुई भोग के बैग को अपने गोद में रखे भक्तजनों के जूते चप्पलों की कालीन के ऊपर बैठ गई। बाहर से तो मैं ठंड से कांप रही थी, परंतु मेरे दिल में बिहारी जी के प्रति ऐसा विरह, ऐसा प्रेम जागृत हो रहा था जो ज्वाला बनकर मेरे सीने में धधक रही थी। मुझे कुछ ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा था। वह न तो भीड़ को देखकर कम हो सकती थी और न ही ठंड ही उसे बुझा सकती थी। मैंने ललित राज गोस्वामी झब्बू को फोन कर संदेश भेजा। उन्होंने चिंतित होकर गुंजन गोस्वामी को फोन कर कहा वे मुझे अपने घर के अंदर बिठा लें। उन्हें ये भी बताया कि मैं उनके घर के बरामदे में बाहर बैठी हुई हूँ। झब्बू गोस्वामी को मेरे बिगड़े हुए स्वास्थ्य के बारे में पता था। वह जानते थे कि मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती थी और बीमार की तरह ही थी, इसलिए उन्हें मेरी फिक्र रहती थी। गुंजन गोस्वामी जी बाहर आए। उन्होंने मेरे मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करने की दृढ़ निश्चय को देखकर मुझे भीड़ के बीच से होते हुए मंदिर के अंदर ले जाने का निश्चय किया। उन्होंने मुझसे पूछा, आप बाहर क्यों बैठी थी? अंदर आ जाती, मेरे घर पर बैठ जाती। मैंने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, मेरी सेवा, मुझे तो बस बिहारी जी तक किसी भी तरह पहुंचना था। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाया और कहा, आइए, मैं आपको अंदर लेकर के जाता हूँ। उन्होंने भोग का बैग अपने कंधे पर रख लिया। अपने दूसरे हाथ से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और समझाया कि चाहे जितनी भी भीड़ धक्का दे, आप मेरे हाथ को मत छोड़ना। आप मेरा हाथ कस के पकड़े रहिए, मैं आपको अंदर ले जाऊंगा। बहादुरी के साथ गुंजन गोस्वामी जी मुझे अंदर खींचकर ले गए। ठीक उसी वक्त राजभोग आरती होने वाली थी। मैं बहुत उल्लसित हो गई। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे बिहारी जी सिर्फ मेरा ही इंतजार कर रहे हों। उनकी चमकदार, चमकीली, मोटी मोटी आंखें देखकर मुझे परम आनंद की अनुभूति होने लगी। मैं उस समय इस बाहरी दुनिया को पूरी तरह भूल चुकी थी। सभी कठिनाइयां दूर हो गईं। ठंड से अब कोई मतलब ही नहीं रहा। यहाँ तक कि गुंजन गोस्वामी कब मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए, मुझे इसका भी भान नहीं रहा। अब तो चेतना थी तो बस मैं और बिहारी जी
और हमारा एक दूसरे को देखना और प्रेम से निहारना। राजभोग आरती के बाद सेवायत के द्वारा मेरे द्वारा अर्पित भोग भी लगाया गया। बिहारी जी ने मुझे अपने तक पहुंचाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं तो कोई न कोई माध्यम अवश्य खोज लिया। कोई भी परिस्थिति हमें एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती थी, चाहे कितनी भी विषम, कितनी भी भारी भीड़ हो। आज इस समय उन्होंने गुंजन गोस्वामी को अपने इंस्ट्रूमेंट, अपना निज गोस्वामी, निज सेवायत जानकर मेरी सहायता के लिए भेज दिया था। कुछ और ख्वाहिश अब नहीं रही बाकी, बस तुम्हें निहारूं, सामने हो तुम्हारी झांकी। सुकून के पल इस भीड़ में भी देकर मिटा देते हो गिले शिकवे जो भी हो भीतर। लड़ूं तुमसे नहीं तो कौन है मेरा, लड़ूं तुमसे नहीं तो कौन है मेरा। किससे कहा रखूंगा ख्याल, डालकर दिल में डेरा। किसने कहा रखूंगा तुम्हारा ख्याल, डाले दिल में डेरा। जय बिहारी जी की।